सतयुग की कहानी आपने बहुत सुना होगा, अपने नानी से, दादा से, मामा से, चाचा से आपने बहुत सुना होगा। हम उसी कहानी को ढूंढते ढूंढते रांची से 25 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसैर, जो कि रामनाउज बुढ़मू रांची, ये बुढ़मू प्रखंड पड़ता है और गांव का नाम है बिंदु बसैर नाउज बुढ़मू। ये वही कहानी को हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं जो आपने सुना है बहुत ज़्यादा यूट्यूब में, अब काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है। इसके पीछे क्या सच है उसको हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, वो आपको दूसरे पार्ट में पता चलेगा, लेकिन जो सच है वो हमें आपको दिखाने आए हैं। ये जो हमारे पीछे आप ये जो 7 एक पत्थर देख रहे हैं, वो पत्थर दिखाया गया है बड़े भाई से लेके छोटे भाई तक का। 7 पत्थर है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 पत्थर हो गया। और जिस बहन की बात की जा रही थी, उस बहन का जो पत्थर है वो जस्ट उसके पीछे। बोलो। देखिए यही वो पत्थर है। बाकी जो उधर आप पीछे पेड़ देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये जो पेड़ है यहाँ पे मचान बनाया हुआ था और इसी मचान में वो बहन जो है, उसकी छोटी बहन, 7 भाई बहन में से जो बहन थी, यहाँ पे वो बैठी हुई थी और यहाँ से उनको दिखाया जा रहा था कि ये तुम्हारा ससुराल है। और यहाँ पे बैठा करके, और आप जो वो पहाड़ देख रहे हैं, वो पहाड़ से लेकर के वहाँ पे तीर का निशान है। वो कहा जा रहा था कि तीर का निशान है। वहीं पे जो 7 भाई थे वो अपने तीर को धार करके वहीं से चलाए थे और यहाँ पे उसकी बहन को तीर लगा था। चलिए अब पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं जनवार्ता अपडेट्स। अब हम कहानी की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको बताया, ये बिंदु बसैर ठाकुर गांव और बुढ़मू के बीच में पड़ता है। रांची से 25 किलोमीटर दूर है और ये 7 भाई और एक बहन की कहानी है, जिसमें से ये बड़ा भाई है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। कहानी ये थी कि 7 भाई बहन थे और 7 भाई बहन के एक बहन थी, जिसमें से एक बहन खाना बना रही थी। हर दिन की तरह वो भी खाना बना रही थी और किसी कारणवश उसका हाथ कट जाता है साग को काटते काटते। बैठी से पहले साग काटा जाता था, वो भी उसी तरह नॉर्मल घर में वो साग काटती थी। और हुआ ये कि साग काटने के दौरान वो उसका हाथ कट जाता है और हाथ से ब्लड निकलने लगता है, खून निकल जाता है। जब वो साग काटते काटते जब खून निकला तो उसकी जो बहन थी, उसने सोचा कि हम ये खून पोंछे तो पोंछे कहाँ। अगर हम कपड़े में पोंछते हैं तो मेरे भाइयों को पता चल जाएगा, किसी कपड़े में हम पोंछते हैं तो मेरी भाभियों को पता चल जाएगा। ऐसा उसने सोचा और इधर उधर ना पोंछ करके वो पोंछ दी साग में पोंछ दी। तो हुआ ये कि जब उस साग को बना करके खाया गया तो उसके भाइयों को बहुत ही ज़्यादा स्वाद महसूस हुआ उस साग में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और टेस्ट बढ़ जाने के कारण जब इसका कारण पूछा गया उसकी बहन से, जब 7 भाई बहन भोजन करने के लिए इकट्ठा हुए एक जगह, तो बड़े भाई ने भी पूछा कि बहन, आज तुम खाने में ऐसा क्या डाली हो कि साग आज इतना स्वादिष्ट लगा खाने में। सभी भाइयों ने एक एक कर करके पूछा। ये मंझला है, संझला है, रंझला है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। इन सभी भाइयों ने पूछा तुमने ऐसा क्या डाला है उस साग में जो इतना टेस्टी लगा। जिसमें से एक छोटा भाई, कहा जाता है गांव वालों के द्वारा कि ये अंधा था या काना था, ऐसे कुछ बोला जाता है। वही 7 भाई बहन थे और ये जो छोटा भाई था वो देखने में अंधा या काना थे, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया। और जब वो साग बनाया गया तो काफ़ी ज़्यादा वो टेस्टी लगा, और टेस्टी लगा तो इसकी वजह उन्होंने पूछी कि क्या डाला है तुमने। तब उसने खुल कर के बताया कि भैया मेरा हाथ कट गया था साग काटते काटते, और जब हमको कहीं पोंछने का ये नहीं मिला, हम डर से नहीं पोंछ पाए, तो हम साग में ही पोंछ दिए और उसके बाद उसको हम बना दिए। तो उन भाइयों ने सोचा, जब 7 भाइयों ने सोचा कि जब हम
मेरी बहन का खून सिर्फ डला तो इतना स्वाद अच्छा आया, लेकिन जब हम इसका मांस खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये सोच करके सातों भाइयों ने योजना बनाई और योजना बना करके अपने बहन को मारने का प्लान बनाया और प्लान बना करके इस जगह पे आया और इस जगह पे आया अपनी बहन को कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा शादी विवाह का हम लोग ये देख रहे हैं, तो देखो उस टुंगरी से तुम्हारा ससुराल दिखेगा। और यहाँ पे मचान बनाया गया था, जो कहानी में जिस तरह से इन लोगों ने बताया हमने सुना, यहाँ पे मचान बनाया गया और वो पहाड़ से जितने 7 भाई थे धारदार जो क्या कहते हैं तीर धनुष पहले चलाते थे, वहाँ धार किए और वहीं से एक एक करके बाण चलाया और लगा छोटे वाले भाई से जो अच्छे से सुन नहीं पाता था, अच्छे से देख नहीं पाता था, जिस तरह से गांव वालों ने कहा कि वो अंधा था और काना था, और उसी के हाथों वो तीर लगा। सातों भाइयों ने एक एक करके प्रयास किया और वो नहीं लग पाया। तब जाके वो उसकी बहन जो छोटी बहन थी, तब जा करके वो छोटा भाई जब मारा तब वो मर गई। उसके बाद उन 7 भाई में से एक छोटा भाई था जो कि अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा स्नेह रखता था और उन 7 भाइयों ने अपने बहन का मांस पका कर के खाया। और आप उधर से जाएंगे तो वहाँ एक कुआं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ से छोटे वाले भाई को एक घड़ा में मटके में पानी लेने के लिए भेज दिया, जिसमें से 6-7 छेद कर दिए गए थे और एक मेंढक भी था जो कि वो पानी में आ गया था। और जितने भाई थे उन लोगों ने आदेश दिया छोटे भाई को कि जाओ तुम उधर से लकड़ियाँ लेकर के आओ और लकड़ी के साथ साथ पानी भी लेकर के आना। वो छोटा भाई पानी लकड़ी लेने चल गया, लेकिन वो मांस खाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्रेम मोह स्नेह प्यार करता था। इसलिए तब वो लेकर के आया और साथ में मछलियाँ भी पकड़ के लाए, क्योंकि वो अपने लिए मछलियाँ वगैरह ये सब पकाया। और जो 7 भाई थे उन 7 भाइयों ने अपने बहन का मांस पका करके खाया और छोटा भाई जो था वो थोड़ा अलग होकर के वो मांस जो मछली आया था वो खाया, और बाकी जो मांस थे, बाकी जो बहन की अस्थियाँ थी वो जा करके वहाँ पे वो गाड़ दिया। और उसी से ये जो बाँस है ये पूरा वहाँ से निकल गया और ये पूरा बाँस का रूप ले लिया। और ये पेड़ आपको दिखाए तो ये एक पेड़ केन का पेड़ है। 7 भाइयों ने मांस खाया, उसके बाद वो आराम से वहाँ पे चले गए। और जब ये पेड़ बड़ा हुआ तो एक सारंगी गांव में उधर से वो आ रहा था, यहाँ शौच करने के लिए बैठा। तो जब वो शौच करने के लिए बैठा तो कहा जा रहा था कि यहाँ से एक आवाज़ निकली कि यहाँ शौच नहीं करो, ये एक बहन का धार्मिक स्थल है, यहाँ पे ये गाड़ा गया है। जैसा कि उस महिला ने वहाँ बताया, वो आपको दूसरे पार्ट में सुनने को मिलेगा। और लास्ट में वो क्या एक बाँस का टुकड़ा वहाँ से लेकर के गया और उससे वो सारंगी बनाया। और सारंगी बनाने के बाद वो गांव में घूमा और उन 7 भाइयों के घर गया, जिसमें से जितने 7 भाई थे 6 भाइयों के घर गया और वहाँ पे सारंगी में बजने लगा कि यही वो मेरे दुश्मन का घर है जिन्होंने मुझे मारा है। और जबकि मारा था उनके छोटे भाई ने। छोटे भाई जब वो धुन बजती थी तब वो लगा कि एक एक करके जब वो छोटे भाई के यहाँ, बड़े भाइयों के यहाँ जाने लगे, बड़े सब फिर छोटे जितने थे एक एक करके गए, तो वहाँ धुन बदलने लगी थी। यही मेरा भाई, मतलब यही कातिल का घर है, यही मेरा भाई। जब छोटे भाई के यहाँ गया तो उसने कहा ये मेरा छोटा भाई है। उसमें जो आवाज़ निकली कि यही मेरा छोटा भाई का घर है, यही मेरे से अधिक स्नेह रखता था और यही हमसे प्यार करता था, वहाँ धुन बदल गई। फिर बहुत ज़्यादा इज्जत और खातिरदारी होने लगा। उस जो बीन बजाने वाला जो सारंगी जो योगी घूमता था, उसके घर पे, छोटे भाई के घर पे वो रहा, अच्छे से खान पान हुआ और किसी तरह बहला फुसला करके उस सारंगी से उसने वो मांग लिया जो यहाँ के बाँस से वो बनाया था। मांगने के बाद वो क्या वो दूसरा बना करके उससे दे दिया और वो रख लिया। तो उसने क्या पाया, अगले दिन हर दिन की तरह होता ये था कि उसके घर का जितना सारा काम था वो सारा कुछ हो जाता था, सारा कुछ हर दिन हो जाता। तो उसी तरह आश्चर्यचकित हो गया उसका छोटा भाई। उसने कहा, अपनी भाभीयों से पूछा कि भाभी क्या आपने मेरे कमरों को सही से ठीक ठाक किया है, मेरे घर का सामान आप सरिया के रखे? तो उनकी भाभीयों ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे घर का काम करूं। तो
भाई काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ये होता कैसे है। उसने एक दिन रात में देखा कि सारंगी से अदृश्य चीज़ निकल कर कोई काम करी, कोई स्त्री का रूप लेकर के वो काम कर रहा। उस तरह वो छिप गया। उसने देखा ये कि खुद अपने घर का काम जो है वो अपने आप हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? पता चला कि उसमें जो अदृश्य चीज़ निकल रहा वो उसकी बहन थी। उसमें जो सारंगी था वो अलग ही आवाज़ निकल रहा था। ये सारी बातें जो है छोटा भाई जो थे वो अपनी भाभी को बताया। अपनी भाभी को बताने के बाद उसकी भाभी ने कहा कि ठीक है, उस सारंगी को तुम एक आग में डाल दो और उसमें पानी डाल दो, जो कि तुलसी या गंगा जल हो सकता है, दोनों में से। वो डाला तो उसमें से उसका जो जब जैसे ही पानी डाला वो लड़की फिर से जीवित हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है और प्राचीन समय से चलती आ रही है। लोग मानते भी है और मान्यता है कि वो पानी डालते ही वो जीवित हो गई और दोनों भाई बहन फिर से मिल गए। काफ़ी स्नेह, काफ़ी मोह, काफ़ी प्यार उन लोगों में था। फिर से एकजुट हो गए। उसके भाई ने गांव वालों को बताया भी था कि मेरे जितने भाई थे, वो बहन से मिलने से पहले जितने भाई थे, इन्होंने मेरे बहन को इन्होंने ही मारा है और इसका मांस पका करके खाया है। तब जा कर के जब बहन वो प्रकट हो जाती है, अपने भाई से मिलती है, अधिक स्नेह रखती है, उसके बाद सच्चाई सामने आ जाती है तो सारे गांव वाले भी उन भाइयों को निकालने लगते हैं। गलती एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि हमने सच में ये गलत काम किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्नेह के बाद फिर जब गांव वाले एक्शन लेते हैं तो उन भाइयों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी इन भाइयों से बहुत प्यार है, मैं साथ में मिल करके रहना चाहती हूँ। तब जा कर के अपने उन सातों भाइयों को बचा लिया। उन सातों भाइयों ने भी कहा मेरी बहन अच्छी है, हम साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। तब साथ में जा कर के सब मिल कर के रहने लगे। अब कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इस कहानी के पीछे गांव वाले क्या कहते हैं, यहाँ के पाहन क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे, जैसे मैंने कहा दूसरे पार्ट में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। जो आपकी नानी, दादी, चाचा, भाई बहन जो बताया हो, तो आप हमें एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप क्या सुने हैं और मैंने जो बताया वो कैसा लगा आपको। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जनवार्ता अपडेट्स। धन्यवाद।